आज आप लोग के लाइफ से एक और डाउट दूर होने वाला दोस्तों कि जीके जीएस को पढ़ा कैसे जाता है। हिस्ट्री क्या है? पूरा खानदानी टॉपिक है, मतलब एक खानदान इसमें पूरा चलता है, शुरुआत से लेकर के अंत तक आप खानदान को देखेंगे। जीके जीएस को याद करने से पहले जीके जीएस को पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि जीके जीएस में आखिर इसमें बहुत कम ऐसे किताबें हैं जो कि आपको सही तरीका बताती है पढ़ने का। और आप एक नए छात्र हैं और जीके जीएस को एक नए रूप में शुरू करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का एक बेहतरीन टॉपिक आप लोग के सामने हम पेश करने वाले हैं जो कि होगा आपका जीके जीएस को कैसे हमें पढ़ना है। यानी कि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो जीके जीएस के नाम से घबरा जाते हैं और उनका जीके पोर्शन बहुत ही ज्यादा वीक होता है, इस पे अच्छे से वर्क भी वो नहीं कर पाते हैं और उसका फ्यूचर के लिए ये सब्जेक्ट खराब हो जाता है। और बहुत ही ज्यादा आज के समय में वैल्यू जो है जीके जीएस का हो चुका है। यानी जीके जीएस में जितने भी टॉपिक देखे जाते हैं, यानी आज आपको बेसिक से हम समझाएंगे। आप लड़के हैं या लड़कियां हैं, आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, शुरुआत कर रहे हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका हम क्लियर कर देंगे कि आखिर टॉपर लोग जो होते हैं, जो जीके जीएस में बहुत अच्छा स्थान लाते हैं, यानी कि बहुत अच्छे स्कोर कर पाते हैं, वो किस तरीका से पढ़ते हैं, उनका तरीका क्या होता है पढ़ने का, या इस जीके को किस तरीका से आप भी कवर कर सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे फोकस अगर आप करते हैं तो आपका भी आज से धीरे धीरे करके जीके इतना बेहतरीन हो जाएगा जितना आप खुद भी नहीं सोच सकते हैं। इतना बेहतरीन हम आपको बता देंगे, ठीक है। आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो जीके जीएस कहा जाता है, जनरल नॉलेज या जनरल साइंस को हम लोग जीके जीएस बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है जिसको हमको पढ़ना होता है, यहां पर देखिएगा विषय सूची के अंतर्गत, यानी जीके जीएस के जितने भी बुक मार्केट में अवेलेबल हैं वो सभी में आप देखिएगा विषय सूची के साथ साथ ये सारा चीज आपको दिया रहता है। लेकिन कई सारे लोग ये नहीं जानते हैं और आज के इस वीडियो में आपको गलती भी आपका बताएंगे कि क्यों आपका आज तक जीके सही नहीं हो पाया, क्यों जीएस पर आप कमांड नहीं कर पाए, क्यों ऐसा गलती आप क्या कर रहे हैं जिस पर आपको फोकस करके उसको सुधारना है, ये सभी चीज। तो अगर हम बात करते हैं कि जीके और जीएस में आता क्या है, क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा, हम एक नए छात्र हैं, कमजोर छात्र हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप बताइए बेसिक से। तो सबसे पहले समझिए कि यहां पे जीके जीएस में, जीके में खास करके अगर बात करें तो इतिहास पढ़ा जाता है। इतिहास यानी कि हिस्ट्री। अब एक इतिहास है जो कि 6 में भी पढ़े होंगे, 7 में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, 10 में भी पढ़े होंगे, वही सबको मिक्स करके जो आता है ना, जनरल कंपटीशन बनता है। और जनरल कंपटीशन में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एक लिमिट है जहां से क्वेश्चन देखा गया है। वो सभी एग्जाम्स का भी हम बात करेंगे, जिस एग्जाम्स को आप दे रहे हैं उसमें फायदा करेगा कि नहीं। बुक भी आपको एक बेहतरीन सजेस्ट करेंगे जिसके बाद आपको किसी भी बुक को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और कहां से क्या क्या क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री का अगर हम बात कर लें तो ये हिस्ट्री जनरल कंपटीशन में अगर पढ़ते हैं तो लगभग लिमिट संख्या में है। यानी कि हिस्ट्री को बांटा गया आपके प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन में, आधुनिक में, यहां से क्वेश्चन देखा जाता है। बहुत ज्यादा डीपली अगर आप कोई अच्छा पोस्ट के लिए डाले हैं तब वहां पे डीपली देखा जाएगा। नॉर्मल पोस्ट के लिए डाले हैं तो वहां मीडियम से क्वेश्चन आएगा। लो पोस्ट के लिए अगर आप डाले हैं तो वहां पे ऊपर ऊपर क्वेश्चन आता है। वो डिसाइडेड होता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। आप आईएएस बनने का प्रयास कर रहे हैं, डीएसपी बनने का प्रयास कर रहे हैं, या आप एसआई बनने का, सब इंस्पेक्टर बनने का प्रयास कर रहे हैं, या आप किसी कांस्टेबल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा, क्वेश्चन का लेवल बदलेगा, टॉपिक नहीं बदलेगा लेकिन क्वेश्चन का लेवल बनेगा। यानी कि इतिहास से तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में, लेकिन उसका जो लेवल होगा, हो सकता है अगर छोटे एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो ऊपर ऊपर पूछ दे, इजी पूछ दे, और ज्यादा अगर गहराई में जाना चाहते हैं तो आप अच्छे एग्जाम का तैयारी करेंगे तब वहां पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये समझ गए। तो यहां पे समझना है कि बेसिक क्या होता है जीके में पढ़ना। तो इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं, भूगोल को पढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, फिर भारतीय संविधान पॉलिटी को पढ़ते हैं, और विज्ञान जो कि जीएस का पोर्शन हो गया आपका, जीएस जनरल साइंस, यहां पे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को पढ़ते हैं। उसके बाद भी कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको हम विविध के रूप में रखने का प्रयास करते हैं, उसको भी हम लोग को जीके जीएस में ही पढ़ना होता है। लेकिन सबसे पहले क्या पढ़ना है उसको हम लोग जानेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भी चैप्टर जो आता है आपको जीके जीएस के चैप्टर में आता है, इसको भी पढ़ना होता है। उसके बाद विविध से क्वेश्चन आता है, खेलकूद, कंप्यूटर से कहीं कहीं क्वेश्चन देखा जाता है जो कि जीके जीएस में ही इंक्लूड है, ठीक है। इसको मैथ में थोड़ी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये चीज हो गया। इससे आपको एक बेसिक जानकारी मिला कि हम जीके जीएस में क्या क्या हमको पढ़ना है, कैसे होगा, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को हमने सजाया है और कुछ बुक का भी जानकारी, आपको बेस्ट बुक का जानकारी देंगे और किस तरीका से पढ़ना है, क्या गलती आप करते हैं, कौन सा टॉपिक टफ है आपके लिए, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कितने देर पढ़े जीके जीएस को और किस एग्जाम में काम करेगा, इसको भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि ये विषय सूची होता क्या है।
विषय सूची वो चीज होता है दोस्तों जो कि आपको बताता है कि आपके जीके जीएस में कौन कौन सा बिंदु, अगर इतिहास का विषय सूची आप देखेंगे, जिस बुक को हम सजेस्ट करेंगे अभी, उसमें आप देखेंगे इतिहास के विषय सूची में तो प्राचीन इतिहास के बहुत सारे टॉपिक लिखे होंगे, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता हो गया, गुप्त काल हो गया, ये सारे टॉपिक आपको प्राचीन इतिहास में देखने के लिए मिलेंगे। मध्यकालीन में जाते ही आपको मोहम्मद बिन कासिम का देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद दिल्ली सल्तनत देखने के लिए मिलेगा, बाबर हुमायूं देखने के लिए मिलेगा। आधुनिक में आप महात्मा गांधी को देखेंगे, बहुत सारे एज को देखेंगे जो कि आधुनिक युग माना जाता है, जो कि अभी चल ही रहा है। इस टाइप का जो बंटवारा किया हुआ है ये आपका विषय सूची में आपको बता दिया। क्या है ना कि विश्व इतिहास है, मतलब विश्व का पूछा जाता है तो विश्व इतिहास आपको नहीं पढ़ना है, वो भी आप देखिएगा आपके विषय सूची में बताया गया है। जितने पेज नंबर से लेकर जितना पेज नंबर में आपको मिलेगा विश्व इतिहास, उसको नहीं पढ़ना है। इस टाइप से आपको मेहनत करना है कि पहले ये डिसाइड करिए कि क्या हमको नहीं पढ़ना है और ये डिसाइड करिए कि क्या हमें पढ़ना है, उसको लिखिए कहीं कॉपी पे। और आज का जो वीडियो ये है इसको आप हर एक जगह नोट करते चलिए, जितना ये बात हम बोलते हैं, या वीडियो को दोबारा भी देख लीजिएगा तो उतना ही बात होता है। तो यहाँ पे हो गया, समझ गए कि विश्व इतिहास को नहीं पढ़ना है, विश्व भूगोल को नहीं पढ़ना है, तो पढ़ना क्या है? भारत का इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का मध्यकालीन इतिहास और भारत का आधुनिक इतिहास, इसको पढ़ना है। अब इतिहास को कैसे पढ़ना है इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं ऑटोमेटिक अपने चैनल पे, उसको देंगे हम लिंक, वो समझिएगा। अभी ऊपर ऊपर समझिए कि क्या आपको करना है, हम बोल रहे हैं क्या करने के लिए, ठीक है। भूगोल में बात करेंगे तो भारतीय भूगोल को आपको पढ़ना है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था यानी विश्व की अर्थव्यवस्था, आपको क्या मतलब है, मतलब अमेरिका का अर्थव्यवस्था कैसा है, नहीं है, हल्का फल्का एक आधो पॉइंट वहां से जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसका पूरा इतिहास में हम जानने का प्रयास नहीं करेंगे कि वहां का अर्थव्यवस्था कैसा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को यानी इंडियन इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, लेकिन हम आगे बताएंगे कि इसको नहीं पढ़ना है आपको शुरुआत में। इसको तब पढ़ना है जब कुछ आप नहीं पढ़ रहे हैं, सब चीज आपका पूरा हो गया है तब, क्योंकि एक बोरिंग सब्जेक्ट होता है और यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना, क्योंकि बहुत ज्यादा दिमाग आपका इस पे खर्च हो सकता है, ठीक है। हम बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है आपको। भारतीय संविधान पॉलिटी को पढ़ना है। विज्ञान में देखेंगे, अब इसमें भारतीय विज्ञान कुछ होता नहीं है, विज्ञान पूरा यूनिवर्स में वही है जो आपके पास है, वही विज्ञान सबके पास पता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम पूरा दुनिया में लागू है, ऐसा नहीं कि आपका भारत में सिर्फ लागू है। इस कारण से विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को उतना ही पढ़ना है जितना उस बुक में दिया होगा जो हम सजेस्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विविध के क्वेश्चन, ये तो विविध ऐसा ही होता है कि पूरे वर्ल्ड से आता है, यानी भारत में कौन सा प्रथम है, ऊंचा है, लंबा है, छोटा है, उस टाइप से। खेलकूद हो गया, कंप्यूटर हो गया। सटीक जानकारी मिल पाई कि जीके जीएस में हमें क्या क्या पढ़ना है, कहां से कहां तक का क्वेश्चन, यानी कहां से कहां तक के टॉपिक को हमको कवर करना है, ये दिमाग में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लिख करके भी रख लीजिए ताकि बाद में काम आए। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। सबसे पहले आपका हम गलती बताते हैं कि आज तक आपका क्या गलती होता है, इस कारण से जीके जीएस पे आपका पकड़ नहीं बन पा रहा, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी तक आप जानते हैं क्या करते हैं, किसी भी बुक को उठाए, जैसे कि हम मानते हैं कि किसी भी बुक को आप उठाए और कहीं से आज हम पढ़ रहे हैं, यानी कि आज हम पढ़ रहे हैं इतिहास, इतिहास में पढ़ रहे हैं हम कुछ भी, यानी कि शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये पढ़ते पढ़ते अचानक मेरा मन नहीं लगा इसको पढ़ने के लिए और तुरंत हम ज्योग्राफी को उठा दिए, ज्योग्राफी का कुछ पॉइंट्स को हम पढ़ने लगे। उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ने में मजा नहीं आया, फिर साइंस का पार्ट पढ़ने लगे। और जीके जीएस एक ऐसा टॉपिक होता है दोस्तों जो कि हर एक जगह डिवाइडेड होता है, हर टॉपिक आप आराम से समझ सकते हैं। तो आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आना ही है, और समझ में आता है तो इंटरेस्ट बढ़ता है, लेकिन एक तरीका से पढ़ना ज्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो कुछ समय इतिहास पढ़ दीजिए, ऐसा नहीं कि उससे उठ करके ज्योग्राफी पर चल जाइए, साइंस के किसी टॉपिक पर चलिए, केमिस्ट्री पढ़ने लगिए, फिर विविध को पढ़ने लगिए। इस तरीका से करने से आप याद तो आप कर पाते हैं, आपको समझ में आता हो कि जो टॉपिक हम पढ़े वो याद तो हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म तक ये हम रख नहीं पाए, और एक दिमाग में ये बन नहीं पाया ग्राफ कि हाँ ये हम कल पढ़े थे, इसका हमको पूरा ज्ञान है, ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया है, यहां से आने वाले क्वेश्चन हम सभी सॉल्व कर पाएंगे। ये चीज दिमाग में डाटा नहीं बन पाता है, इसी के कारण आप लोग ये गलती करते हैं। इस कारण से जीके जीएस में आपका इंटरेस्ट और नॉलेज नहीं बन पाता है। अब आपको करना क्या है, तो ये काम सबसे पहले बंद कर देना है कि कहां से हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कहीं कहीं से नहीं पढ़ना है। और अच्छा, एक आप बहुत बड़ा काम क्या करते हैं कि बहुत सारे बुक को ले आते हैं अपने रूम में, यानी कि जीके जीएस का 5-6 बुक आपके रूम में होगा, और कहीं से भी कभी वो चैप्टर उससे पढ़ लिए, वो चैप्टर उससे पढ़ लिए, बदल बदल के आप पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसके कारण भी बहुत सारे लोग डिमोटिवेट होते हैं आपके जीके जीएस में। ये काम भी आपको नहीं करना है, किसी एक बुक को 10 बार पढ़ना है, और वो बुक भी अभी हम सजेस्ट करेंगे आपको, बस उसी बुक को 10 बार पढ़ना, उससे बेस्ट बुक आपको नहीं मिलेगा, और उससे बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, उसमें क्वेश्चन भी कराया गया है, वो भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जब एक ही बुक में सारा चीज दिया हुआ है, तो 10 बुक को हमको क्यों परचेज करना है, 10 बुक को हमको क्यों बनाना है। डाटा ठीक है रहता है, इतिहास नहीं बदलेगा, भूगोल नहीं बदलेगा, लेकिन हर एक बुक का शैली अलग अलग होता है लिखने का, हर एक पब्लिकेशन का अपना अपना शैली होता है लिखने का, और जिस पब्लिकेशन का आसान शैली हो लिखने का, उसमें मतलब बहुत आसान शब्द प्रयोग किए गए हैं, और बिना टीचर
टीचर के भी आप समझ सकते हैं। ये सब खासियत जिस बुक में होती है उसी बुक को बेस्ट माना जाता है। आप देख भी सकते हैं कि गलती पर हम थोड़ा सा ज्यादा जोर दिया है यहाँ पर कि सबसे पहले अपनी गलती को समझिए, कहीं से भी पढ़ने से बचिए, कोई भी किताब पढ़ने से बचिए कि मतलब कोई भी किताब जीके जीएस का देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, ये चीज करने से बच जाइएगा ना तो बहुत बड़ा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि आपका टफ टॉपिक कौन होता है जो कि बहुत सारे लोग को टफ लगता है जीके जीएस में पढ़ना, और अगर इससे शुरुआत आप कर दिए तो हो सकता है बहुत जल्दी आप टॉपिक को छोड़ देंगे। आप हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे, इकोनॉमिक्स को देखेंगे, केमिस्ट्री को देखेंगे। अगर ये सब पढ़ना आप शुरू कर दिए तो बहुत ही जल्द किताब को छोड़ करके आप मैथ पढ़ना शुरू कर देंगे, आप रीजनिंग पढ़ना, हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देंगे। जीके जीएस से आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। कौन कौन सा टॉपिक है तो आपको बताया कि हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है और केमिस्ट्री है। ये ऐसा टॉपिक है, हिस्ट्री क्या है, पूरा खानदानी टॉपिक है, मतलब एक खानदान इसमें पूरा चलता है, शुरुआत से लेकर के अंत तक आप खानदान को देखेंगे। बाबर पढ़ना शुरू करेंगे तो बाबर के जितने खानदान है 15-20 लोग हैं वो सब के बारे में आराम आराम से आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इसके पीछे इसका पिता ये करता था, उसको पिता का इसने मारा, इसको मारा, तो ये एक पूरा कहानी है, इसको समझना पड़ता है। और जहां तहां से अगर इसको पढ़ते हैं आप तो ये बोरिंग आपके लिए लगेगा ही, क्योंकि आपको इसमें रटना पड़ जाएगा। इतिहास रटने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। उसमें ईस्वी जो है वो भले ही रटने का चीज है लेकिन इतिहास को रटने का चीज नहीं होता है, तो इसको भी शुरू करने से थोड़ा सा बचना है। इकोनॉमिक्स भी थोड़ा सा हार्ड टॉपिक होता है जो कि बिना टीचर का आपको समझ में नहीं आता है, तो इसको भी थोड़ा शुरू करने से बचिएगा। उसके बाद जीएस में बात करें तो केमिस्ट्री का एक ऐसा रोल होता है जहां पे आपको बोरिंग लग सकता है। तो ये 3 टॉपिक को छोड़ करके बाकी किसी भी टॉपिक को आप शुरू करते हैं तो मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में और इंटरेस्ट जगेगा। वो तरीका भी हम बताने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं शुरुआत में आप मेहनत करने से किससे बच सकते हैं, यानी कि ये सब टॉपिक पर आपको मेहनत नहीं करना है जो यहां पर लिखा हुआ है। क्या क्या देखिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री को आपको शुरू नहीं करना है, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री को आपको शुरुआत में नहीं पढ़ना है, पढ़ना है लेकिन कब। वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब क्या, विश्व का इतिहास। हम पहले भारत का इतिहास जान लें, बिहार में है तो बिहार का इतिहास जान लें, उत्तर प्रदेश में है उत्तर प्रदेश का इतिहास जान लें, भारत का इतिहास को जान लें, उसके बाद ना हम विश्व का इतिहास को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर भारतीय इतिहास पे आपका पकड़ बनेगा, यानी कि प्राचीन को देखेंगे, मतलब भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का मध्यकालीन इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास, ये सब अगर हम पढ़ लेंगे उसके बाद विश्व का हम जानेंगे अगर मन होगा तो। नहीं होगा तो कोई दिक्कत भी नहीं, बहुत ज्यादा प्रश्न वहां से नहीं बनता है। तो इतिहास में ये सब चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। इसमें से भी बात करें ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग क्या लगेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि आप एक मॉडर्न युग में जी रहे हैं, तो जब आप आधुनिक पढ़िएगा ना तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपके बस 100, 150, 200 साल पहले की घटनाएं हैं तो अच्छा समझ में लगेगा। प्राचीन पढ़िएगा तो आपको लगेगा पता नहीं ये कौन सा दुनिया में हम चल गए, वहां पे क्या नियम था, कैसा था, ये चीज है। तो इतिहास को भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, लेकिन वे ऑफ रीडिंग जो होगा आपका, जो तरीका होगा आपका पढ़ने का स्टेप बाय स्टेप, वो इसको इंटरेस्टिंग बना देगा। और आप लोग के कमेंट के आधार पर हम जरूर इसका इतिहास पर, भूगोल पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर, सभी पर अलग अलग वीडियो लाएंगे, क्योंकि सभी का तरीका अलग है पढ़ने का। जिस तरीका से आप देखेंगे इतिहास को, यहाँ पे कहानी चलता है, खानदान चलता है, उसी प्रकार से भूगोल में ऐसा नहीं होता है। भूगोल में हर टॉपिक अपने आप से संबंध नहीं रखता, अलग अलग है। नदी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ नदी पढ़ेंगे, झरना पढ़ रहे हैं तो सिर्फ झरना पढ़ेंगे, जलप्रपात पढ़ रहे हैं तो जलप्रपात पढ़ेंगे, पहाड़ के बारे में अलग है। तो यहाँ पे वायु के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल, ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, सब एक दूसरे से संबंधित नहीं है, अलग अलग है। लेकिन इतिहास में खानदान है तो उसका बाप, उसका बेटा, उसका पोता, उसका नाती, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं डाउट के रूप में उत्पन्न होता है, जो कि हम समझ पाए थे, इसीलिए आपको हम बताए हैं। भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो यहां भी जब संसद पढ़ेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा पढ़ेंगे, आप लोग अनुच्छेद उसका जानेंगे तो अच्छा लगेगा। ये भी कुछ ना कुछ कंबाइंड होता है। उसके बाद देखेंगे विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये भी काफी अच्छा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। बायो पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, यहां भी अच्छा। लेकिन केमिस्ट्री थोड़ा सा होता है कि इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, वहां पे रासायनिक प्रतिक्रिया वगैरह जो होता है समझ में नहीं आता, जिसका मजबूत होता है बेसिक से वही पढ़ना। समझा कि वर्ल्ड हिस्ट्री को नहीं पढ़ना है, उसके बाद ज्योग्राफी भी देखेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी नहीं पढ़ना है। पहले आप लोग को क्या करना है, भारतीय ज्योग्राफी पे ज्यादा ध्यान देना है। और ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन पहले आपको भारत का भूगोल थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना, उसके बाद जाकर के ज्योग्राफी को। और हिस्ट्री का बात कर ले, वर्ल्ड हिस्ट्री से ज्यादा वर्ल्ड ज्योग्राफी जरूरी होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री उतना जरूरी नहीं है। और करंट को कई लोग पढ़ने लगते हैं। अब जीके जीएस का टास्क दिया गया और करंट पूरा मजबूत कर रहे हैं, और वो जान नहीं रहे हैं कि करंट आपका 6 महीना से साल भर में पुराना हो जाएगा। आपको अगर जीके जीएस पे मेहनत करना है तो करंट भी आप कहेंगे कि उसी में आता है, तो करंट पे आपको जल्दी मेहनत नहीं करना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए जीके जीएस का, और साथ में करंट को पढ़ना चाहिए, ना कि आपका करंट जीके जीएस का भी बन सकता है। उसका कंप्यूटर कई लोग पढ़ने लगेंगे जीके जीएस में, नहीं करना है।
खेल कूद आप पढ़ने लगेंगे करंट अफेयर्स में, ये सब नहीं करना है। तो ये सब टॉपिक को शुरू करने से बचना है, और जो टॉपिक शुरू करना है वो आपको बताए और भी विस्तारित उसको हम करते हैं। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं कि आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, यानी कि कैसे हम पढ़ेंगे ताकि हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। आप कंफ्यूज नहीं करिए। सबसे पहले होता है कि आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, हम मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, हम समझते क्या है, किताब कौन सा चुने और क्या उसमें हम पढ़ें। तो यहां पे जितना टॉपिक लिखा हुआ है, यानी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय संविधान है, विज्ञान है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, विविध खेलकूद कंप्यूटर है, इसमें से किसी दो टॉपिक को उठाना है। एक ही दिन में, एक ही बार में आप पूरा जीके जीएस को कवर नहीं कर सकते हैं। इस कारण से मात्र दो ही टॉपिक को उठाना है जो आपका इंटरेस्टिंग है, वो आप पढ़िए। अब ऐसा नहीं है कि इतिहास सबके लिए बोरिंग होता है। कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इतिहास से ही ऑनर्स करते हैं, उनका इतिहास बहुत अच्छा होता है, इतिहास से अच्छा कुछ होता ही नहीं है, उनके लिए तो हम नहीं बोल रहे हैं। तो उनको इतिहास से ही शुरू करना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा कि आपका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन है अभी तक, क्या आप आज तक पढ़े जीके जीएस में, तो ज्यादा मजा आया आपको पढ़ने में। क्योंकि जब आप बैठना सीखते हैं, यानी 4-5 घंटा आपको बैठने का आदत होता है, उसके बाद ही अंदाजा लगाया जा सकता है, ये आप पर विश्वास किया जा सकता है कि आप पढ़ना भी सीख जाइएगा। क्योंकि आप बैठना सीख गए तो आप पढ़ना भी सीख जाइएगा, और पढ़ना सीख गए तो याद करना भी सीखिएगा, और याद करना सीख गए तो एग्जाम में पास करना भी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग कौन है उसको और भी ज्यादा पढ़िए आप। अगर हो सकता है आपका भूगोल इंटरेस्टिंग है, यानी भूगोल में आप अच्छे हैं, भूगोल के हर टॉपिक आप अच्छे से पढ़ पाते हैं किसी भी जीके जीएस बुक में, तो क्या करना है आपको कि भूगोल को स्टार्ट करना है। उसके बाद अगर मेरा सलाह आप चाहते हैं कि आपके अनुसार बताइए क्या क्या शुरू करें, तो एक भूगोल को स्टार्ट करिए और एक विज्ञान के टॉपिक में से किसी को ले लीजिए, बायो को ले लीजिए या फिजिक्स को ले लीजिए। ये दो टॉपिक को कम से कम 20 दिन आप पढ़िए। हम बता रहे जो तरीका, इसको आप नियम से आप अप्लाई करके देखिए। हम पहले ही बता चुके हैं, बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। आज वो लोग अपने आप में बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं जीके जीएस में, तो आप लोग को भी ये काम करना होगा 20 दिन तक। याद रखिएगा इस काम को 20 दिन ही करना है, 20 दिन के बाद नहीं। और 20 दिन कैसा, अगर बीच में 5 दिन आप नहीं पढ़े हैं तो वो 20 दिन में काउंट नहीं होगा। फिर आपको 20 दिन आपको करना है किसी भी तरीके से। दो टॉपिक को लेना है, भूगोल को, एक फिजिक्स को मानते हैं आपने ले लिया, और यहां पे क्या करना है कि एक टाइम में भूगोल को पढ़ना है, और जब ये खत्म हो जाए तब जाकर के हमको मतलब जब होता है ना कभी कभी पढ़ते पढ़ते भूगोल पढ़ते पढ़ते मन नहीं लग रहा है, तो फिजिक्स को ही पढ़ेंगे और किसी अन्यथा दूसरा टॉपिक को हम नहीं पढ़ेंगे। भूगोल फिजिक्स इसी पे रहेंगे। ज्योग्राफी और फिजिक्स पे हमको काम करना है। 20 दिन तक सही से उसका नोट्स भी बनाएंगे हम, और वहां पे लिखेंगे भी, अंडरलाइन भी करेंगे उसको, अच्छे अच्छे पॉइंट्स को हम अलग अलग नोट्स बना करके तैयार भी करेंगे, और इसी पे काम करेंगे। और किस बुक से करेंगे, चलिए इसको हम आप जानकारी देते हैं। एक सबसे बेस्ट बुक जो आपको हम बताने वाले हैं इसके लिए, जीके जीएस के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोग का डिमांड आ रहा था कि पुराने बुक को पढ़ते पढ़ते हम थक चुके हैं, और हमें बताइए कोई ऐसा बुक जो कि हम बिना टीचर के भी कवर कर सकते हैं, और वो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों होना चाहिए। तो आज आपके लिए जो हम बुक लाए हैं, ये बुक दी बेस्ट होगा आप लोग के लिए, और आपको सही राह दिखाएगा, यानी कि सही तरीका सबको तैयारी करने का। आप देख सकते हैं कि बुक कौन सा पढ़े, हम पहले से लिखे हुए हैं। और यहाँ पे आप लोग को बुक जो सजेस्ट करने वाले हैं वो आपके पास होगा टॉप स्पीड का एडवांस सामान्य ज्ञान। यानी ये बुक में ये खासियत है कि आज तक ये बुक मतलब अपडेट करके आया है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2022 का ये एडिशन है, जो कि हमें काफी बेहतरीन लगता है कि हर साल ये बुक अपडेट करके आता है। अब अपडेट किस अनुसार किया जाता है, कोई भी बुक जब अपडेट होता है ना, तो उसमें बहुत सारा डाटा को चेंज किया जाता है जो कि बदल चुका है। जैसे भूगोल में देखिएगा कुछ डाटा चेंज होता है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स में बहुत सारा डाटा चेंज होता है, पॉलिटी में कभी कभी अनुच्छेद में परिवर्तन या संशोधन किए जाते हैं, वो चीज चेंज होता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में चेंज होता है, विविध में चेंज होता है, खेलकूद कंप्यूटर में अगर चेंज होता है तो ये बुक में आपको आराम से दे दिया जाता है सभी चीज को अपडेट करके। इसका फायदा आप उठा सकते हैं। और आपको बताएं कि इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से आपको हेल्प किया गया है। जैसे कि आपको पढ़ने का तरीका जो हम बताते हैं कभी भी, सबसे पहले क्या बोलते हैं आपको कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। देखिए यहां पे लिखा हुआ है सबसे पहले कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, किसी भी कहानी को पढ़िए। यानी कि आप अगर संसद पढ़ रहे हैं तो संसद का पूरा कॉन्सेप्ट आप खत्म करिए, उसके बाद संसद से बनने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। यही एक तरीका होता है सही पढ़ने का, कि आप तैयारी किए और उसको जांचिए कि मेरा तैयारी सही है कि नहीं। वो चीज आपको इस बुक में मिल जाएगा। इस बुक में आपको क्या मिलेगा ना कि शुरुआत से एकदम सही से आप यहाँ पे देख सकते हैं विषय सूची को सजा दिया गया है। बुक को बहुत देर से अध्ययन किए हैं, बहुत बार इसको अध्ययन किया, और आप लोग के लिए सजेस्ट इसलिए किए हैं क्योंकि कोई भी नया छात्र जब कंफ्यूज होता है ना कि जीके जीएस कैसे पढ़ें, कहाँ पे पढ़ें, तो बिना टीचर का आप इस बुक से समझ सकते हैं। और बहुत सारे वीडियोज हम इस बुक पे लाएंगे क्योंकि आपका कंफ्यूजन बनेगा, तो वो सबको हम दूर करेंगे, कैसे इस बुक को पढ़ना है, और भी डिटेल में हम वीडियो लाएंगे। इसका लिंक जो है
बुक को परचेज भी कर सकते हैं, इस बुक को आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दिए हम आराम से। और ये बुक बहुत ही अच्छा इस कारण से है क्योंकि लोगों द्वारा आज पसंद किया जा रहा है। बहुत सारे लोग से जब हम पूछते हैं जो इस बुक का यूज कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि मतलब इसमें जो डाटा दिया गया है ना, मतलब इजी वे में लिखा गया है और कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि और बुक में नहीं मिलते हैं, और बहुत अच्छा सजा करके हर चीज को आपका जितना भी टॉपिक यहां हम लिखे ना जीके जैसे टोटल टॉपिक इसमें दिया गया है। ये हुआ इसका विषय सूची, जिसका हम स्क्रीनशॉट भी आपको लगा दिए हैं यहां बगल में, आप देख सकते हैं ये विषय सूची है इसका। और यहां पे क्या किया गया है कि इतिहास का, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। अब मध्यकालीन में हम बात कर लें तो भारत पर तुर्कों का आक्रमण, भारत और तुर्क साम्राज्य की स्थापना, मोहम्मद गौरी, ये बलवनी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप। और देख सकते हैं आप किस तरीका से यहाँ पे हर चीज का ऐसे इतिहास शुरू है, इतिहास है क्या, किस तरीका से इतिहास को प्रयोग किया जाता है, प्राचीन इतिहास के सभी पॉइंट्स को देकर के। और जैसे ही आपका यहाँ पे इतिहास खत्म होता है तो कई सारे क्वेश्चन, लगभग 1000-2000 क्वेश्चन का आपसे प्रैक्टिस भी करवाया जाता है। जैसे मानते हैं कि आप इतिहास पूरा पढ़ लिए इससे, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कहां लगाने जाइएगा, दूसरे बुक में। मतलब कि ये एक बुक आपका होल पैकेज हो सकता है। और ये बुक कुछ इस तरह का आपको देखने के लिए मिलता है और काफी बेस्ट, इसमें पेज वगैरह क्वालिटी बहुत अच्छा है। और जो प्रिंटिंग है इसका, मतलब ये भी हमको काफी बेहतरीन लगा। जब आप पढ़ते हैं इसको बोर नहीं होइएगा, मतलब बहुत अच्छे से इसमें प्रिंट वगैरह किया गया है जो कि अच्छा अट्रैक्टिव लगता है। तो यहाँ पे हम इसीलिए आपको सजेस्ट किए कि जो भी बेसिक लोग तैयारी करते हैं ना, वो खोजते हैं कि सब्जेक्टिव भी उसी में हो और ऑब्जेक्टिव भी उसी में हो, ताकि हम तुरंत क्वेश्चन को पढ़ें, अच्छे से हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें और जस्ट बाद हम क्वेश्चन को लगा पाएं, ताकि मेरा तैयारी जांचा भी जा सके कि कैसा है। तो ये चीज के लिए बुक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसको जरूर आप लोग परचेज कर लीजिए, मेरा पूरा सलाह है आप लोग को। इसको परचेज करने के लिए मेरे लिंक पर नीचे क्लिक कर लीजिएगा। और जितना प्राइस इस बुक का थोड़ा सा महंगा होगा और बुक से इसका प्राइस, लेकिन ये बेस्ट बुक है। इसके बाद आपको किसी बुक को खरीदना नहीं है। जीके जिसका सिर्फ ये सिंगल बुक आपका टोटल प्रॉब्लम जीके जिसमें सॉल्व कर देगा। आपका 10 बुक 20 बुक जो पहले से पढ़ा हुआ होगा वो सबको ये फेल कर देगा, यानी कि आपका बेस्ट नंबर में ये आपका आ जाएगा, बेस्ट बुक में आपका आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हम समझा दिए। क्योंकि बहुत सारा आपका डाउट होता है कि कहां से पढ़ें, कि सबसे ज्यादा कमेंट इसी के पर आता है कि किस बुक से पढ़ें, बताइए बुक सजेस्ट करिए, बुक सजेस्ट करिए, कोई ऐसा बुक सजेस्ट करिए जो मेरा पूरा पैकेज हो। तो पूरा पैकेज ही आपको हम सजेस्ट कर दिया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे भूगोल पढ़ लिए, अर्थव्यवस्था पढ़ लिए, तो आपको क्या हम बताएं कि 2 ऐसा टॉपिक को चुनना है जिस पर आप 20 दिन का समय देकर के उसको अच्छे से पढ़ के नोट्स बना के रख दीजिए। अब 20 दिन पूरा हुआ उसको छोड़ दिए, जितना भी हुआ आपको, हम मानते हैं कि आपसे पूरा नहीं कवर हो पाएगा, यानी कि पूरा जीके जिसको आप 20 दिन में नहीं पढ़ सकते हैं, मानते हैं, लेकिन रीडिंग तो कम से कम हुआ, आप कुछ सीखे तो उससे कम से कम कुछ तो आपको समझ में आया कि कहां से पढ़ना था, क्या क्या त्रुटि था, उसको छोड़ दीजिए। अब क्या होगा, ज्यादा दिन तक पढ़िएगा तो फिर आप बोर हो जाइएगा। 20 दिन को छोड़ने के बाद जो 2 टॉपिक लिए थे उसको छोड़ दीजिए आप बिल्कुल भी। उसके बाद 2 टॉपिक फिर से आप लीजिए जिसको आप नए सिरे से शुरू करिए, यानी कि भारतीय संविधान को ले लिए। अब चलिए हिस्ट्री को उठाते हैं, क्योंकि पढ़ना तो जरूरी है ही, एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। हिस्ट्री को लिए और यहाँ पे भारतीय संविधान को लिए। इसको भी 20 दिन हम अपने तरीके से हाईलाइटर से रंग करके, वहां पे टिक लगा करके पेन से, और याद कर करके उसी बुक से हम पढ़ेंगे। 20 दिन में जितना भी होगा रीडिंग ही डालेंगे, हमको नहीं होगा पूरा याद, कुछ भी याद नहीं होगा। जो हमको पॉइंट्स अच्छा लगेगा उसका नोट्स बनाएंगे। और कितने देर स्टडी करना है तो यहां पे ध्यान देगा, अगर आपका एग्जाम करीब है तो कम से कम 5 घंटा तो आपको पढ़ना ही चाहिए। और अगर एग्जाम आपका करीब नहीं है तो 3 घंटा भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ रेगुलरिटी मेंटेन करके करिएगा और ध्यान से अगर 3 घंटा लगाते हैं, इतना मजा आपको आने लगेगा पढ़ने में। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, जब आप बुक को लेकर के बैठेंगे, कुछ वीडियोज यूट्यूब पर देख लेंगे, कुछ बुक से पढ़ेंगे, कुछ सेट लगाएंगे, तो आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, हमको इस टाइप से मेहनत करना है, मेरा कमी यहां था, ये सुधार करना है, इतना हमको मेहनत करना है। सबसे पहले आपके खुद में आपका रूटीन और अंदाजा आपका डेवलप होगा कि इतना ज्यादा हमको अब मेहनत करना पड़ेगा, तब ये बुक जाकर के समाप्त होगा, जो कि अभी तक आपके दिमाग में नहीं होगा। आपको लगता होगा कि कितना पढ़ेंगे, कुछ पता ही नहीं है, कुछ डाटा ही नहीं है। इतिहास कहते किसको कितना है, इतिहास भूगोल कितना है हमको पता ही नहीं है, तो वो सब चीज आपको पता चलने लगेगा कि अच्छा इतना देर हमको दिया हुआ होगा। अब बहुत सारे इस वीडियो को लोग देख रहे होंगे, सब लोग इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो आप ये भी गौर करिए कि सब लोग का नौकरी होता भी नहीं है, बहुत कम होता है, 0.कुछ% का नौकरी हो पाता है जितना फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पे सब लोग इंप्लीमेंट करेंगे ही नहीं, लेकिन जो मेरे बातों को फॉलो करेंगे वो जरूर 20 दिन बाद अपना देखेंगे जिस 2 टॉपिक को पकड़े थे उसमें उनका समझ बढ़ जाएगा कि हाँ पूछिए कि ये टॉपिक किससे संबंधित है, दिल्ली सल्तनत इतिहास में कहां से पूछा जाता है, तो मध्यकालीन का भाग है वो बता पाएंगे, उनको समझ डेवलप हो जाएगा। बस इतना ही होने लगा ना, ये हुआ आपका इंटरेस्ट को डेवलप होना। जैसे ही इतिहास को आप समझने लगे कि खानदान आखिर बंटा कैसे है, कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म हो रहा है, बस आप आगे बढ़ने लगे हैं, बस आपको पता नहीं चल रहा है। बस इसी लेवल को मेंटेन रखिए और कुछ दिन बाद अपने आप को देखिए कि आप में क्या परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, ये भी 2 खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म नहीं, मतलब थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, नॉलेज होगा। बाद में आपको क्या करना है, रैंडमली पढ़ना है, लेकिन बाद में अभी 2-2 टॉपिक करके पढ़ना है। भूगोल लिए और संविधान, ये आपका इतिहास लिए और भारतीय संविधान लिए, खत्म हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों खत्म हुआ तो फिर देखना है कि एक विविध को उठा लेंगे और फिजिक्स में बचा हुआ, फिजिक्स पढ़े थे तो बायोलॉजी को उठा लेंगे, बायोलॉजी पढ़े थे तो
फिजिक्स को उठा लेंगे, फिर 2 टॉपिक ले लेंगे, और इस तरह से मतलब समझिए कि 2 से 3 महीना मेहनत करने के बाद आपका ये सारा टॉपिक आप अपने अनुसार भी इसको कर सकते हैं। लेकिन 2 टॉपिक को लेने से होता क्या है कि एक में बोर हुए तो एक को पढ़ लिए, एक में बोर हुए तो एक को पढ़ लिए, इसलिए आपको 2 टॉपिक बोले, तो हम एक टॉपिक मात्र बोलते हैं आपको। अगर आप में बोर नहीं होते हैं किसी भी टॉपिक को लगातार पढ़ने में तो एक भी चुनिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बोर हो जाते हैं तो 2 को चुन सकते हैं। और जितना घंटा बताएं इतना घंटा आप सिर्फ मेहनत करके देखिए, लड़का है चाहे लड़की है, आराम से यहाँ पे इतना स्कोर आप करिएगा, इतना अच्छा समझ आपका जीके जिसमें बनेगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जब तक आप समय नहीं देते हैं तो वो आपका कभी हो भी नहीं पाएगा। मैथ में आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप देखिए ना प्रीवियस में कि आप मैथ पर कितना फोकस किए हैं, कितना समय दिए हैं, तब वो आपका हो पाया है। तो जीके जिस कमजोर है तो जीके जिस पर आप कितना समय दिए हैं बताइए, कहां आप क्लास किए हैं, कहां आप टारगेट क्लास किए हैं, कहां आप बुक को पढ़े हैं, कौन सा अच्छा बुक आपके रूम में पड़ा हुआ है जो आप जीके जिसको नहीं समझ में आया है, नहीं समझ पाए हैं, और अच्छा से उसको पढ़े हैं फिर भी नहीं समझ पाए हैं, आप अच्छा नोट्स बना लिए हैं फिर भी नहीं समझ पाए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जीके जिसमें, इसीलिए आपका कमजोर है। लेकिन हम जो चीज आपको सजेस्ट किए जैसे पढ़ना और जो बुक आपको हम बताए, ये सब आप धीरे धीरे फॉलो करने लगेंगे तो इतना मजा आपको आएगा। और मेरा वीडियो और भी प्रीवियस में डाला गया है और भी आने भी वाला, जितने भी नए लोग देखते हैं वो जुड़ करके रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हम उत्साह के साथ और भी आप लोग के लिए जो भी कंफ्यूजन होगा आपका कमेंट बॉक्स तो मतलब भर ही दिए होंगे, आप लोग कर ही दिए होंगे कमेंट, वो सब पर हम अलग अलग वीडियो लाएंगे जिससे आपका बहुत सारा डाउट जीके जीएस को आपको हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। यानी कि टोटल समय और थोड़ा सा मेहनत बस आपको इतना आगे कर देगा जितना आप सोच नहीं सकते हैं। जीके में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है, देखना है उसको। पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, यानी जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ना है। जैसे ये बुक को बताया ना हम, इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना, आगे में दिया गया कॉन्सेप्ट। जैसे देखिए ईसाई धर्म के बारे में दिया गया है, ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट स्थित बेथलेहम नामक गांव में हुआ था। ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट। और जस्ट आप हिस्ट्री खत्म करते हैं तो इसे क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलता है आपको कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक यानी संस्थापक का क्या नाम था। अब आपका दिमाग कम करेगा कि ईसा मसीह में हम पढ़े थे कि इसका संस्थापक का क्या नाम था। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक नहीं होता तो आप इस क्वेश्चन को देखते भी नहीं, आपके दिमाग में ये घूमता भी नहीं कि हम कहीं पढ़े थे। बस ऑब्जेक्टिव पढ़े जा रहे हैं लेकिन क्लियर हो नहीं रहा कि क्वेश्चन कहां से बन रहा है। तो क्वेश्चन भी आपको इसमें आराम से दे दिया गया है। बस जैसे ही हर सब्जेक्ट खत्म हो, जैसे आपका देखिए यहाँ पे देखेंगे गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ बनी है, उसके बाद गांधी इरविन समझौते में गांधी जी ने सरकार को कुछ शर्तों को स्वीकार कर लिया था, वो क्या था, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा, मतलब देखिए यहाँ पर 1000 क्वेश्चन यहाँ है और भी आगे बहुत सारा, मतलब 1500-1600 क्वेश्चन आपका इतिहास से सिर्फ बना करके दिया गया है। और सबसे मेन खास बात क्या है ना कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बने हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको ज्यादा दिया गया है। यानी कि जो क्वेश्चन अब इतिहास में बन रहे हैं आपके एग्जाम पैटर्न के आधार पर, वही सारे क्वेश्चन को ये भी बनाने का प्रयास करता है। इस बुक का हम बहुत देर से अध्ययन किए, काफी बेस्ट बुक है। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि प्राइस ज्यादा है, लेकिन जरूर परचेज करिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और हम भी आपको जरूर बताएंगे किस तरीके से पढ़ना, आप लोग अगर कमेंट करते हैं तब। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप सब चीज समझ पा रहे होंगे। मेरा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, लेकिन हर चीज को हम सटीक बताने का प्रयास करते हैं, वही बताने का प्रयास करते हैं कि जो भी चीज हम अपने पढ़ते दरमियान में जो महसूस किए थे, जो हम चीज से जूझ रहे थे, जिसका हमको कंफ्यूजन था, वो सारा कंफ्यूजन आपका हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं कि आप इस चीज को नहीं समझे, यानी कि आपको दिक्कत नहीं है, वो तरीका हम शुरुआत में ही आपको बता दें कि सारा डाउट आप लोग का दूर हो जाए। तो यहाँ पे एक जीके जी से संबंधित एक बहुत बड़ा डाउट आप लोग का क्लियर हुआ होगा कि जीके जी में पढ़ना क्या होता है और किस तरीका से हमें पढ़ना होता है। कुछ बात हम यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, कुछ बात हम किताब से भी पढ़ सकते हैं, और सबसे मेन बात कि आप ही वो हैं जो इसको खत्म कर पाएंगे, दूसरा कोई सहारा आपका नहीं होगा। तरीका कोई बता सकता है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। ये तो मतलब ब्रह्मांड का ओरिजिनल सत्य है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, खुद ही खत्म करना पड़ेगा। किस एग्जाम से करें ये हम बता दिए, बुक कौन सा पढ़ें ये बता दिए, कितना देर आपको करना है ये आपको बता दिए, 5 घंटा अगर एग्जाम नजदीक है तो, और नहीं है तो 3-4 घंटा पढ़ कर भी आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं। सब तरीका बता दिए पढ़ने का तरीका, किसी 2 टॉपिक को चुने और 20 दिन तक उसमें मेहनत करना है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद सोल्व करना है क्वेश्चन। ये सारा पॉइंट में कहीं भी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और कुछ बात हम अपने तरीके से भी आपको हम बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप प्रेशर दीजिए अपने माइंड पे, थोड़ा सा प्रयास करिए ना कि हम मेहनत करें, हम पढ़ें, हम जबरदस्ती पढ़ें। कभी कभी ऐसा होगा कि पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपका कोई टॉपिक ऐसा मिल गया कि नहीं मन कर रहा, बंद करके रख देते हैं, अभी रख दीजिए, लेकिन 1 घंटा बाद फिर वही टॉपिक शुरू करिए। इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पूरा खानदान के बारे में एक बार में जानकारी लेना है। अगर आप बाबर पढ़ रहे हैं, अगर आप मुगल सल्तनत पढ़ रहे हैं, तो पूरा खानदान में अगर बीच में छोड़ के आप चल जाते हैं फिजिक्स पर, बायो में या केमिस्ट्री में, तो फिर वो खानदान आपको फिर से पढ़वाएगा, यानी फिर से समझाएगा कहां थे हम। तो ये चीज को हम एक बार में क्यों ना कवर कर लें, एक बार में दिल्ली सल्तनत क्यों ना कवर कर लें, एक बार में गांधी का जितना भी आंदोलन हुआ है, जब से गांधी जन्म लिया उसके बाद जितना भी आंदोलन चला, सबको एक बार में पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। और हिस्ट्री में जितना भी डेट है वो भी रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये तरीका
होता है पढ़ने का, छोड़ छोड़ के पढ़ना, कभी इतिहास पढ़े, कभी विज्ञान पढ़े, फिर विविध पढ़े, फिर कभी कंप्यूटर पढ़ लिए, मैंने इतिहास पढ़ते पढ़ते हम भारतीय अर्थव्यवस्था में घुस गए। ये चीज नहीं सही होगा इससे कभी भी। और मैक्सिमम लोग 99% लोग ये करते हैं कि जो पेज हम पलट दिए जीके जीएस में, वो मजा आ रहा पढ़ने में, बस लग गए, और कल हमको पता भी नहीं था कि हम क्या पढ़े थे, आज फिर दूसरा पेज पलटा गया, उसको पढ़ने में लगा दिए, और जैसे तैसे नोट्स बना है, वन लाइनर नोट्स बना है, ना कोई कॉन्सेप्ट है, ना कोई उसमें कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, बस पढ़े जा रहे हैं और कहीं समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। कुछ दिन लगेगा इसको सॉल्व करने में, कुछ दिन लगेगा कॉन्सेप्ट को खत्म करने में, लेकिन एक बार जब हम इस रूल को फॉलो करते हैं, 20 दिन वाला कि 2 टॉपिक को हम किसी लेकर 20 दिन पढ़ते हैं और बाकी बाद में पढ़ते हैं, उसके बाद आप देखिएगा कि आपका टॉपिक और आपका ये सब्जेक्ट जीके जीएस कितना इंटरेस्टिंग बनता है। और फिर आप जरूर आनंद स्टडी ऑनलाइन को याद करिएगा और यहां आकर के वीडियो पर जरूर कमेंट करिएगा कि बहुत अधिक सुधार है मेरा, यानी कि 20 दिन हम जब इतिहास पर दे दिए तो इतिहास को हम समझ चुके हैं। याद आपसे नहीं होगा लेकिन समझ जाइएगा पूरा कि इतिहास है क्या, क्या क्या हमको पढ़ना है इसमें, ये चीज बस समझने पर दे रहे। उसके बाद जो रफ्तार होगा आपका 2-3 गुना बढ़ जाएगा जीके जीएस को याद करने का, याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आया होगा। जो भी कंफ्यूजन है नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और जितना हम अभी बताए हैं बस उस फॉलो करके आज से आप शुरू करिए जीके जीएस पर काम करना। और कोई भी कंफ्यूजन होता नीचे कमेंट करिए, और भी वीडियोस हम बना देंगे आपका हेल्प के लिए। हम हमेशा तरीका खोजते रहते हैं कि कौन सा तरीका आपको जरूर सुटेबल लगेगा, आपको मोटिवेट करेगा और आपका पढ़ने का तरीका को बदलेगा। वो किताब भी आज आपको हम सजेस्ट कर दिए जो कि जीके जीएस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि एक बेस्ट बुक बताइए जो कि बिना टीचर के हम पढ़ सकते हैं, मजा आ जाए पढ़ने में, ऐसा हमको बुक बताइए, पूरा कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर होने लगे और आपके फॉर्मूला को अप्लाई करके हम उस बुक पे देखो और उस बुक को हम अच्छे से कवर कर पाए। इस बुक को क्या करना है आप लोग को, परचेज करना है, जाकर के रखना है अपने बुक में, क्योंकि हम भी इसको रखे हुए अपने, हम भी इसका अध्ययन करते हैं, तो आपको परचेज करना है। नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया, और एक ही बुक बस परचेज करना है, ज्यादा आपको हम सजेस्ट नहीं करेंगे जीके जीएस के लिए, खास करके ज्यादा पढ़िएगा, कंफ्यूज करिएगा, बस इसको कवर करिए और उसके बाद देखिए कि आपका जीके जीएस में स्कोर कैसे होता है, कैसे आपको मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आएगा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब, लाइक वगैरह, शेयर वगैरह कर दीजिएगा, उनको बोलना नहीं पड़े, और मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।